रुक्मिणी के आंखों में जब आंसू देखे, ब्राह्मण का कलेजा बहुत मुलायम होता है। सुदेव नाम के ब्राह्मण के आंखों में आंसू आते। ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी रोना बंद करो और मैं समय से पहले ही द्वारिका नाथ को लेकर आ जाऊंगा, मैं वचन देता हूं। यो कहकर ब्राह्मण गया पूरी द्वारिका धाम, और कृष्ण सदन में पहुंचकर झुक कर किया प्रणाम। भगवान ने देखा मस्तक में चंदन है, ये तो कोई वैष्णव भी दिखता है। अब भगवान को संत ब्राह्मण बहुत प्रिय है। कभी पूजा आसन बैठा, कहूँ प्रत्येक काज से भगवान ने ब्राह्मण देवता को आया हुआ देखकर उठकर खड़े हो गए और उच्च आसन पे बिठलाकर 16 प्रकार से पूजन किया। धूप दीप नैवेद्य से ब्राह्मण देवता को भगवान ने सम्मानित किया। ब्राह्मण का सम्मान मिल जाए और फिर चाहे करे दे खाई ले। हाँ, पंडित जी का हाथ उठाई दो, 2 रुपया की दक्षिणा लोग दे दो, फिर चाहे मोड़े का दिलाओ। भैया अपनी बात बताई रहे हैं सबको। हाँ हाँ हाँ, कलेजा हो बिल्कुल मक्खन होता है ब्राह्मण का, बिल्कुल कलेजा। भगवान ने जब इतना सम्मानित किया, क्योंकि अतिथि देवो भव, जिसके आने की कोई तिथि ना हो और अगर वो आ जाता है तो वो देवता का रूप है। कोई तो इनकी क्वालिटी होती है। गौतरिया बहुत खतरनाक हो, गौतरिया को प्रेम पत्र जब भगवान के सामने गया, अब इतना प्रेम से भरा हुआ था, इतना प्रेम से भरा हुआ था वो पत्र, भगवान की आंखों के आंसू नहीं रुक पाए। कारण राम केवल प्रेम प्यारा, अरे राम केवल प्रेम प्यारा, जानिए कोई जाना। भगवान प्रेम के भूखे हैं हमारे कथा प्रेमियों। तुरंत रथ तैयार करवा लिया और उग्रसेन से आदेश लिया, बलराम जी को संकेत किया सेना लेकर आओ। रथ में विराजमान हो गए। इधर से भगवान चले हैं और उधर शिशुपाल जरासंध दंतवक्र आदि को लेकर और आ गया है कुंदनपुर में बारात लेकर। राजमहलों में मंगलाचरण हो रहा है, लेकिन रुक्मिणी रो रही है। शादी का अर्थ 2 आत्माओं का मिलन होता है, केवल फेरे नहीं होते। शादी का अर्थ है 2 आत्माओं का मिलन। बिन मन को बिया मत मन संग पाऊंगी, जो आजीवन झंझट खत्म ही नहीं होगी। हाँ, माताएं मंगलाचरण कर रही हैं। आदेश हुआ रुक्मिणी के लिए, तैयार हो जाओ गौरी पूजन के लिए। कहीं कहीं अभी परंपरा है, जो ये सुहाग नहीं, माताएं सुहाग लेने जाती हैं, तो कहीं कहीं धोबी भाइयों के यहाँ से लिया जाता है और
कहीं कहीं अब भी परंपरा है कि गौरी माँ के मंदिर से वही रस्म पूरी की जाती है, गौरी पूजन। रुक्मिणी के लिए आदेश हुआ, लेकिन रुक्मिणी रो रही है और रुक्मिणी सबसे ऊंचे वाले पोर्शन में चली गई, राजमहल के ऊपर, और द्वारिकापुरी की ओर देखकर आंखों से मोटे मोटे आंसू डालकर रुक्मिणी ने कहा, प्रभु शायद आपने मुझे अपने योग्य नहीं समझा होगा, मेरी योग्यता नहीं जो कि मैं आपको प्राप्त कर सकती। याद रखें, यही कर यही पर सत्य स्नेहु, और सोते मिले न कछु संदेह, लेकिन स्नेह होना चाहिए। रुक्मिणी का कितना स्नेह है, रुक्मिणी का कितना प्रेम है। रुक्मिणी कृष्ण को याद करके गुनगुनाती हुई, आंसू बहाती हुई द्वारिकापुरी की ओर हाथ उठाती है, प्रभु आपका कोई दोष नहीं, इसके लिए मेरा भाई ही बैरी हो गया। पैरी भयो मेरो भैया, मैं क्या करूं। चंदेली में तिलक चढ़ायो, चंदेली में तिलक चढ़ायो, चंदेली में हम मोहन पर पत्र पठायो, लौट भी प्रभ हो नहीं आयो, कोई न खबरी भैया, मैं क्या करूं। हम मोहन से नेह लगायो, हम मोहन से नेह लगायो, हम मोहन से रुक्मिणी कहती, प्रभु अब तक उनको तरस न पायो, मन में फंस गो कन्हैया, मैं क्या करूं, मन में फंस गो कन्हैया।
अति व्याकुल थी। और जब तक व्याकुलता नहीं होगी, और कितनी व्याकुलता हो, एक गुरु हो चेला, तो गुरु जी जब ध्यान करें भाई चेला महाराज कहीं गुरु जी कृपा कर रहे कि भगवान एक दर्शन कर रहा हो। जब सारे टूट चुके थे तो रुक्मिणी ने फैसला कर लिया, अगर मेरे प्रभु नहीं आते हैं तो उस राक्षस के साथ में मैं अर्धांगिनी बनकर नहीं आऊंगी। और रुक्मिणी ने पूरा ये विचार कर लिया कि मैं जीवित परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकी, तो लो इस शरीर को छोड़कर मैं आपके पास आ रही हूं। और जो रुक्मिणी ने छलांग लगानी चाहिए, देखा ब्राह्मण देवता खड़े हैं, बेटी लीलाधर आपको लेने आ गए। रुक्मिणी ने नीचे झांक कर देखा, ब्राह्मण देवता को देखकर भाग कर पहुंची, बोली हे तात, तुम कब कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? का नगर से बाहर जो शिव मंदिर है, गौरी मंदिर है, जब उसमें जाकर तू पूजा करेगी तो तेरे को परमात्मा मिलेगा। परमात्मा अगर चाहिए तो पहले पूजा करो, पूजा कीजिए। मंदिर कहाँ मिली पूजा करवे, और घर मंदिर बनैबे, बाहर हम कबहू न जइबे। ससुर हमारे एक भक्त का भाव है, ससुर हमारे शिव जी होंगे, ससुर हमारे शिव जी होंगे। सासुल का गौरी बनेंगे, सासुल को गौरी बनेंगे, मंदिर हम कब न जइबे। घर में, और जितने घर के सदस्य हैं इनको देवता का रूप समझ कर, और चाहे बात केवल बहू की थोड़ी ना है, हैं? अगर साधु अम्मा ने अपनी साधु अम्मा की सेवा करेंगी तो बहू जरूर सेवा करेगी। हाँ, दौड़ कर आ गई, कहाँ मिलेंगे मेरे प्राणनाथ? शिव मंदिर में फटाक से तैयार हो गई। रुकुमवीर 500 जवान साथ में लेकर तैयार हुआ, जो कि गाड़ी कर रहे हैं सिकोटी, और स्वयं घोड़े पे सवार है, हाथ में नंगी तलवार है। माताएं मंगलाचरण कर रही हैं, और रुक्मिणी मंदिर की ओर जा रही है। मेरी बन्नी रूप स्वरूप और सांबोले बरुआ सांबोले, रानू भैया रूप स्वरूप सांबोले बरुआ सांबोले, बरु पाए मेरी बन्नी रूप। शिव मंदिर के पास जो पहुंची,
50 मुद्राओं की धनराशि समर्पित हो रही है। श्री राधे। इधर मंदिर में ईश्वर से माने क्रिया प्रवेश, खड़े हुए थे वहां पे छुपे हुए करुणेश। भगवान मंदिर में छुपकर खड़े हो गए और रुक्मिणी ने जाते ही जाते पहले तो धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया और पूजन के पश्चात प्रार्थना करते हुए वरदान मांगा। आकाशवाणी होने लगी, देवी जिसे तुम पाना चाहती हो आंख खोल कर देखो, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। रुक्मिणी ने आंख खोली तो क्या देखा है, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं खड़े हुए। रुक्मिणी भगवान की ओर हाथ बढ़ाने लगी, प्रभु मुझे उन दुष्टों के चंगुल से मुक्ति दिला दो हे नाथ। और जो कलाई बढ़ाई, हाथ बढ़ाया, क्या बोलिए, पकड़ लो हाथ मन मोहन, नहीं हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ मन मोहन, नहीं हम डूब जाएंगे। हाथ मन मोहन, नहीं हम डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी साथ जाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं हम रुक्मिणी ने जो हाथ बढ़ाया, भगवान ने रुक्मिणी की कलाई पकड़कर रथ में बिठा लिया। 500 लगे हुए जवानों ने आक्रमण कर दिया, लेकिन तब तक बलराम जी सेना लेकर आ गए। देरी नहीं, जैसे सिंह की गर्जना करने से भेड़ बकरियां भाग जाती हैं, वैसे ही ये अपने अपने प्राण बचाकर भागे। शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र आदि इन्होंने मोर्चा संभाला, लेकिन भैया साथ में हो। अगर कहीं कोई कंडीशन खराब हो रही है, अगर भैया साथ में है तो विजयी होगी, और अगर भैया साथ में नहीं तो रावण जैसे बलशाली पल मात्र में हवा हो गए। याद रखना, भाई से बैर कभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। और कोई अगर कंडीशन वैसे आ जाए तो समाई कर वो अच्छो है, और अगर ना भैया तो तरोगा जी लट्ठू चलाएं, तो तरोगा जी लट्ठू चलाएं। हाँ, देवरानी की नानी सुनी हो तो पड़ोसी की सुनी हो। अरे भैया, आज रुकुमवीर नहीं माना, इसको बांध लिया कृष्ण ने चक्र सुदर्शन लेकर। जब इसका धड़ और सिर अलग अलग करना चाहा तो रुक्मिणी झोली फैला कर आ गई, प्रभु ये क्या करते हो आप? टाइम बहुत ओवर हो रहा। आज
रुक्मिणी के कहने से भगवान ने हुक्म को नर से नारी बनाकर छोड़ दिया, रुक्मिणी पिछलाकर रुक्मिणी को। और आज भगवान धीरे धीरे चले हैं ऐसे तो मैंने बनाई लिया द्वारिका। हिलते रात जो वाला वही हिलते ना ये ना टूटी हमला तुम्हें कन्यादान की जो पूर्ति हुई वो हुई है। फिर तुम काय की बात कर रहे तुम? द्वारिका में रुक्मिणी को गम हुआ। रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा, प्रभु कन्यादान तो माता पिता के बगैर होता ही नहीं, यहाँ मेरे कन्यादान की रस्म कौन पूरी करेगा? तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान ने रुक्मिणी से कहा, ये जितने भी द्वारिकावासी हैं ये सब तुम्हारे माता पिता का रोल करेंगे। आज भगवान की साथी, आज भगवान की साथी, ऐसा लगता है सारे संसार की साथी, खूब बजाओ, खुशी से नाचो, तब खुश चलो। आज